आमतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर एक धारणा रहती है विधायकों के मन में कि पंचायत चुनाव में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। पंचायत चुनाव भाईचारे का चुनाव है। लेकिन इस दफा थानेसर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष सूदा ने इस धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने पंचायत चुनाव में भागीदारी की और यहां तक कि गली गली वो घूमे और अपने समर्थित जितने भी सरपंच थे उनको जितवाने का प्रयास किया। मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा, और दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। थानेसर के विधायक सुभाष सूदा की टीस यही रही कि 2019 के जो विधानसभा का चुनाव हुआ, कई गांवों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस दफा उन्होंने प्रयास किया कि इन गांव में उनका समर्थित सरपंच बने और काफी हद तक वो इसमें सफल भी रहे। खासतौर पर हम बात करें खेड़ी रामनगर गांव की बात करें या फिर फतेहपुर की बात करें या किसी दूसरे और अन्य गांव की बात करें, यहां 2019 में सुभाष सूदा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दफा उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनके समर्थित उम्मीदवार सरपंच बने और उसमें वो सफल भी रहे। खेड़ी रामनगर में भी बनाया, फतेहपुर गांव में भी कांग्रेस हारी थी, वहां भी बनाया, और इसके अलावा जिन गांव में कड़क कंपटीशन था वहां भी वो अपना समर्थित चेहरा सरपंच बनाने में सफल रहे। अब बात करें तो इसका क्या फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। खासतौर पर ग्रामीण एरिया की, तो ग्रामीण एरिया में सरपंच हम देखते हैं कि गांव के लोगों का जुड़ाव सरपंच के साथ रहता है और सरपंच अपने जो ग्रामीण लोग हैं, मतदाता हैं, उनको विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में रिझाने में सफल रहते हैं। बहुत सारी चीजें का वो वादा करते हैं और ग्रामीण उनसे जुड़ जाते हैं। हालांकि अभी 2 साल के करीब विधानसभा चुनाव के हैं, कितना असर पड़ेगा यदि किसी सरपंच ने काम नहीं करवाया, हो सकता है कि उसका उल्टा असर पड़े। लेकिन जो मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो मौजूदा स्थिति में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बड़ा गांव मिर्जापुर है। मिर्जापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष सूदा ने अंतिम समय में अपने चहेते को सरपंच बना दिया। इसके अलावा कई अन्य गांव में हालांकि जो नुकसान हुआ है, गांव बारना में जो उनका खास चेहरा हुआ करता था वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन जो दूसरे चेहरे हैं वो भी हो सकता है कि उनके नजदीक आ जाए। और कई अन्य गांव ऐसे भी रहे हैं वहां जो सरपंच बने हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बनते ही वो लोग विधायक सुभाष सूदा के निवास पर पहुंच गए और उन्होंने उनको समर्थन देने का वादा किया है। और विधायक सुभाष सूदा ने भी उन लोगों को पूरा भरोसा दिया है कि उन्हें ग्रांट पूरी दी जाएगी, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस बात से सुभाष सूदा भी बड़े प्रफुल्लित दिखाई देते हैं कि गांव में उनके समर्थित चेहरे ज्यादा सरपंच बने हैं। जहां तक बात करें हम कांग्रेस की, कांग्रेस इन चुनाव में वो अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं रही, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो या दूसरे अन्य ब्लॉक समिति या सरपंच या पंचायत मेंबर के। हालांकि कहीं ऐसे चेहरे भी जो जिला परिषद के कांग्रेस के जीत के आएंगे, लेकिन डर यही बना है कि सत्ता बीजेपी की है, कहीं जीत कर ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले न चले। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इन चुनाव में पूरी तरह से रखवाली नहीं कर पाई और अपने जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनको जितवाने में पूरी तरह से सफल नहीं रही।